दावेबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्ग के एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है। आदरणीय बहन जी जनसभा को संबोधित करने के बाद करें। आदरणीय मान्य बहन लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। इनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी के अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी के सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी काफी गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में
इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्ग एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी जहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि दिलवाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के बारे में जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो और भी विरोधी पार्टियां हैं, तो उन्होंने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से तो अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अरबों खरबों रुपया लिया। ये स्पष्ट हो जाता है, लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि देश में अकेले ही बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के जरिए एक भी पैसा किसी भी देश के पूंजीपति व धन्ना सेठ से नहीं लिया है, बल्कि हमारी पार्टी को हर साल जीएसटी की मेंबरशिप के जरिए व मेरे जन्मदिन के मौके पर व चुनाव के दौरान भी अपने कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी पार्टी के संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके साथ यह वैसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश में किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी के सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है।